नमस्कार। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शिव शंभू। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल पावन कथाएं में। आज हम आपको भूत भावन भोलेनाथ और भगवान कृष्ण की महालास लीला की कहानी सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी। जब महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महाराज की गूंज गई। भगवान भोलेनाथ की भी इच्छा हुई कि मैं महाराज में प्रवेश करूं। भगवान शिव बावरे होकर अपने कैलाश को छोड़कर ब्रज में आ गए। पार्वती जी ने बहुत मनाया लेकिन त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महारास हो रहा था वहां गोकुल वासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महाराज के अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं ने, श्री ललिता जी ने, श्री महादेव जी और आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव बोले कि तो क्या करना पड़ेगा। ललिता सखी बोली कि आप भी गोपी बन जाओ। भगवान शिव बोले कि जो बनाना है जल्दी बनाओ, लेकिन मुझे महारास में प्रवेश जरूर दिलाओ। भगवान शिव को गोपी बनाया जा रहा है। मां सरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण किया है। श्री यमुना जी के षोड़श श्रृंगार कर दिया। तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में किया है। भगवान शिव अर्ध नारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। बाबा भोलेनाथ गोपी रूप हो गए। फिर क्या था, भगवान मन से वे गोपी वेश में महाराज में प्रवेश कर गए। भगवान ने जब शिव को देखा तो समझ गए। भगवान ने सोचा कि चलो भगवान शिव का परिचय सबसे करवा देते हैं, जो गोपी बनकर मेरे महाराज का दर्शन करने आए हैं। सभी गोपियां भगवान शिव के बारे में सोच के कह रही हैं कि कौन सी गोपी है, ये तो लंबी तगड़ी और सुंदर और कैसे छमछम चली आ रही है। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुंचे तो भगवान बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दुगना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं है, क्योंकि कुछ गोपियां घूंघट में भी हैं। गोपियां बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच में क्या सूझा, अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया फजती पर ही तुले हैं। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गईं और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये मेरा नंबर ही आ गया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा, पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान कृष्ण दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोले गोपीश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि गोपीश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान,
आपने ये गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रासमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा। तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास करना नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालंदी के निकट निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान महादेव को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि व्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। इसके बाद सुंदर महारास हुआ है। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया है और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहें तो नहीं कर सकती हैं। खूब आनंद आया है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाईं। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। भगवान ने गोपियों को चीर घाट लीला के समय दिए वचन को पूरा कर दिया है। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई है, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा की रात थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधिवन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है क्योंकि वो भगवान हैं। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। समस्त रोग कामनाओं से उत्पन्न होते हैं, जिनका मुख्य स्थान हृदय होता है। मानव अच्छी बुरी अनेक कामनाएं करता है, उनको प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा प्राप्त होती है। इच्छा पूर्ति न होने पर क्रोध, शोभ आदि प्रकट होने लगता है। वह सीधे हृदय पे ही आघात करता है। हर हर महादेव। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।